सच कहूँ तो इस बार का जो बिग बॉस है उसमें मुझे लग रहा है कि कंटेस्टेंट नहीं कार्टून्स आए हैं। कि आपने पैसे खर्च कर दिए, अब आपके पास सिंगर्स आए तो आपको गवाना है, डांसर्स आए तो आपको उनसे डांस करवाना है, तो अब वो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनसे जबरदस्ती करवा रहे हो। अच्छा, आपको बिग बॉस देखने में अब मजा आ रहा है या फिर आप गेम थोड़ा सा फीका पड़ गया है। मैं एक्चुअली में नहीं बता सकती कि आगे तक कौन जा रहा है, क्योंकि सब सामान्य तौर से ऐसे इतना खराब खेल रहे हैं, सब इतना खराब खेल रहे हैं। बिग बॉस सीजन 19 शुरू हो चुका है, गेम अपने तीसरे हफ्ते में भी पहुंच चुका है, पर बात हम आज आपको ऐसी बताने वाले हैं जिसको देख करके कहीं ना कहीं आप भी सोच के कहेंगे कि कहे तो आप लोग भी सही रहे हो। यार, बिग बॉस का गेम फालतू का गेम लगने लगा है, सीधी सी बात है। जानबूझ के आप ऐसे टास्क दे रहे हो, लोग लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई इतनी वायलेंट हो जा रही है, कहीं ना कहीं जाकर के किसी ना किसी को चोट लग सकती है। क्या लग रहा है आपको दिशा? सच कहूँ तो इस बार का जो बिग बॉस है उसमें मुझे लग रहा है कि कंटेस्टेंट नहीं कार्टून्स आए हैं। कल का जैसा हमने एपिसोड देखा, कल मुझे लगता है जो बिग बॉस ने कल टास्क दिया था कि ऐसा इरेज करना ब्लैक बोर्ड से एक दूसरे का, तो बहुत ही ज़्यादा तड़क भड़क वाला रहा। हमने देखा कि अभिषेक और बसीर के ही अराउंड ये पूरा का पूरा एपिसोड रिवॉल्व किया, और जिस तरीके से नेहल ने यहाँ पर अपना फिर से वो कहते हैं ना, जैसे छोटे छोटे इश्यूज़ को वो इतना बड़ा बना लेती है, वो भी हमें देखने को मिला। तो सर आप बताइए, कल के एपिसोड में आपको किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगी? देखिए, मैं अरमान का नाम लूंगा, अमाल का, कि बढ़िया खेल रहे हैं जी, पर कोई ज़रूरत नहीं थी यार। वो नेहल के पास जा करके वो जो लास्ट टाइम हमने वीकेंड के वॉर में देखा था ना कि जब सलमान ने बोला था कि वो एक टास्क के टाइम पे परफॉर्मेंस थी और वो एक टास्क के टाइम पे हुआ एक्ट था, आप उसको उतना ओवर वो खींच रहे हो जबरदस्ती, पर वही चीज़ अब फिर नेहल दोबारा से कर रही हैं। और मैं सही बोलूँ तो मुझे टास्क में भी अब मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि एक टाइम पे हम लोगों की बिग बॉस से एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती थी कि भाई वो मज़ा आता था देखने में। अब टास्क पता है ऐसा लग रहा है कि वो हम इससे पहले वाले अगर टास्क की बात करें तो जो टीचर और स्टूडेंट वाला जो उन्होंने सबने परफॉर्म करा था ड्रामा टाइप का, क्या जरूरत थी वीकली राशन के लिए? मतलब अब जबरदस्ती कुछ ना कुछ अब आपको कराना है। वो आपने मतलब जैसे ये है कि आपने पैसे खर्च कर दिए, अब आपके पास सिंगर्स आए तो आपको गवाना है, डांसर्स आए तो आपको उनसे डांस करवाना है, तो अब वो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनसे जबरदस्ती करवा रहे हो। कुछ मजा नहीं आ रहा है, फीका सा जा रहा है, प्लेन है। गौरव बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में तो बहुत ऊपर ग्राफ गया था, एकदम से बिल्कुल ही खराब कर दिया। बसीर जो है थोड़ा बहुत कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, अभिषेक जो है थोड़ा बहुत कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, पर बाकी सब बेकार पड़े, फीके घर वाले लेकर के आए हो, एकदम बकवास, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लेकिन जो कल एपिसोड देखा हमने, उसमें टास्क में एक दूसरे के ब्लैक बोर्ड्स तोड़ दिए थे, वो आपको लगता है कि जायज़ था? नेहल जैसे नीचे लिख रही थी और अमाल उन पे टूट पड़े थे, उसके बारे में आप क्या कहना सिंपल सी बात है कि बोला गया है कि मुझे यहाँ पे नेम्स अपने लिखने हैं और आपका टास्क ये है कि आपको इरेज करने हैं, तो मैं लिखूंगा, आप इरेज करोगे, कहीं ना कहीं लगेगा। अगर मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ तो आप आकर के जब घुसोगे तो लगेगा। इसमें इतना ड्रामा कर दिया, बोर्ड तोड़ दिया जा करके, वो सब कोई टास्क हो ही नहीं पा रहा है, सिर्फ इनकी लड़ाई हो रही है बेफालतू की, और वो भी लड़ाई ऐसी कि देखने में मजा नहीं आ रहा है, तू मैं बहस गुत्ता गाली सब यही सब चल रहा है। क्या बकवास कर दिया है, पता नहीं क्यों। मतलब बिग बॉस खुद भी नहीं सोच रहे हैं कि यार अब हमें कंटेंट देना है, लड़ाई देखनी है तो हम यूट्यूब पे नहीं सर्च कर लेंगे जा करके कि यहाँ पे इस गली मोहल्ले में जो लड़ाई हो रही है वो हमें दिखा दो भाई। जी बिल्कुल, और जैसे बिग बॉस शो ही एकदम लड़ाई वाला है कि इसमें और लड़ाई भी है तो फेक लगने लगी है बहुत ज्यादा। अब देखिए ना, अब जैसे नेहल ने कल के टास्क में इतना ज़्यादा वो कर दिया था, मुझे लग रहा कि यार वो टास्क था। अब ऑफ कोर्स वो ऐसे लिखेंगी तो अपना गेम खेलने के लिए अमाल आगे आकर इरेज तो करेंगे, बट बाद में जाकर ऐसा फिर से वहाँ पर अपना वुमेन कार्ड और विक्टिम कार्ड यूज़ करना, मुझे लगा बहुत। एक लड़ाई और रह गई हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी, मृदुल की। क्यों बेफालतू में, मतलब बच्चों जैसे लड़ते हैं ना स्कूल के वाले, वो गेम देखने को मिला। और शहनाज का भाई तो एकदम बिल्कुल मतलब किड की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, वो बोलते भी है तो ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा। मुझे शहनाज की थोड़ी सी झलक उन पे देखी, बस बोलने के अंदाज में, बट हाँ वो ही इज़ अ वेरी फनी कैरेक्टर, कॉमिक कैरेक्टर देखने को मिल गया। बट हाँ, जैसे कि मृदुल और शहबाज पहले दोस्त रहे और यहाँ पर आके उनके बीच में ये जो खनक देखने को मिल रही है, दिलचस्प रहेगा कि आगे जाके इनके बीच में और कितनी ज़्यादा फाइट्स हो सकती है। अच्छा, आपको बिग बॉस देखने में अब मज़ा आ रहा है या फिर आप गेम थोड़ा सा फीका पड़ गया है?
मैं एक्चुअली में नहीं बता सकती कि आगे तक कौन जा रहा है, क्योंकि सब सामान्य तौर से ऐसे चल रहे हैं, खराब खेल रहे हैं सब, इतना खराब खेल रहे हैं, मतलब लिटरली हम लोग सोच रहे हैं कि क्या हो गया है बिग बॉस को। बिग बॉस का गेम एक टाइम पे जब हम लोग देखते थे कितना बढ़िया लगता था, मजा आता था, खली अली के टाइम पे भी। बिग बॉस नहीं रहा। हाँ, बिग बॉस नहीं रहा। यहाँ पर सब आके अपने आप को बॉस समझ रहे हैं और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो तान्या का भी गेम बदल गया है, तान्या भी शांत हो गई है। तान्या जो पहले जाकर, यार तान्या का तो एक तो ये है ना कि मुझे लगता है वो अब जैसे हमने देखा कि तब नीलम से उसकी है ना बाद में लड़ाई हुई, तो कैसे उसने पार्टी बदली। मुझे लगता है वो सबके पास जाके ना अपनी जगह पर लाने की कोशिश करी। जैसे पहले ज़िशान के पास गई, अमाल का भी हमें देखने को मिला, अमाल और तान्या का। तो तान्या की तो गेम अब पहले से ज़्यादा बदल गई है। वो जस्ट चाहती हैं कि उनके फेवर में सारे लोग आ जाएं। और 3 हफ्तों में पहली बार मुझे अवेज थोड़ा सा दिखे, क्योंकि वो कुछ बोले। जैसे कि हमने देखा कि कल के टास्क में अवेज और नगमा को संचालक बनाया गया, तो बसीर और अवेज की जो यहाँ पर फाइट हुई है ना, वहाँ पर मुझे अवेज थोड़ा सा बायस लगे अभिषेक के साइड, तभी उनकी फाइट शुरू हुई है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अवेज बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं समझ में आए। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बस एक संख्या बल बढ़ाने के लिए, जो हम लोग जब अपनी पॉलिटिकल खबरें पढ़ते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं संख्या बल बढ़ाने के लिए वोटिंग के टाइम पे ये सिर्फ उनका वही गेम लग रहा था कि आए हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं। और देखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा दिन अवेज इस घर से में नहीं रहेंगे, वो बहुत जल्दी एविक्ट हो जाएंगे और उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। ठीक, मुझे भी ऐसे ही लगता है। हाँ, क्योंकि अवेज हैं, अवेज की वाइफ भी नहीं दिख रही है अगर हम इसमें गेम में बात करें। कहाँ गायब है ये लोग? क्या सोच करके खेल रहे हैं? इन्होंने हालांकि सोचा होगा कि चलो पहली बार संचालक बनाए गए हैं, मौका मिल जाएगा, इसमें थोड़ा कुछ अपने आप को दिखा सकते हैं। कोशिश भी करी उन्होंने, पर इतना भी नहीं ऐसा कर दो कि भाई की आपको देख करके ही 4 आदमी गाली दे दे। और शायद अवेज ये खुद भी जानते हैं कि उनका गेम बहुत ज़्यादा फीका पड़ रहा है, क्योंकि जो पहले वाला टास्क था राशन टास्क, उसमें अभिषेक को बोला गया था कि वो कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ बोलेंगे, तो वो अभिषेक को जाके बोल रहे थे कि मेरे गेम को लेकर कुछ मत बोलना। अब हम कुनिका भी इस एपिसोड से गायब रही थी, मतलब कुछ भी तो खास उनका दिख नहीं रहा है। और कुनिका भी अब शांत हो गई है। अब पता है, सब ऐसा लग रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जीने आ गए सब वहां पे जाकर के, कि सोने को मिल जाए, बढ़िया से हंसी मजाक हो जाए। कोई एविक्शन नहीं देखने को मिला है अभी तक, कोई घर वाला बेघर नहीं हुआ है। 3 हफ्ते का गेम हो चुका है। क्यों? 17 लोग हैं घर के अंदर, अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है। पर देखिए, अगर आपको जरूर पता चलता रहेगा बिग बॉस की हर अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।